नंबर को समझाते हैं। नंबर यानी वचन। देखो नंबर है ना, तीन भाषा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी इंग्लिश तो एक ही होती है। हिंदी में भी आपको दो वचन मिलेगी, शादी के साथ वचन होते हैं, वो अलग चीज है। यहाँ पर तो दो ही वचन है। हिंदी में भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और इंग्लिश में भी दो वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो नंबर यानी वचन को हम सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिफिनेशन, इसके परिभाषा क्या चीज है, हम कैसे करें। जिस नॉन या प्रोनाउन से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, नंबर या वचन, है ना। किसे कहते हैं बेटा, नंबर या वचन। नंबर या वचन किसे कहते हैं, जिस नॉन या प्रोनाउन से, बोलो, जिस नॉन या प्रोनाउन से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे नंबर या वचन कहते हैं। अब नंबर कितने तरह के होते हैं बेटा, कौन कौन, देखो बेटा नंबर दो तरह के होते हैं। पहले तो सिंगल नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। देखो संस्कृत व्याकरण अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो संस्कृत व्याकरण में तीन वचन होते हैं, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। उसमें तीसरा ऑप्शन देता है, ऐसा कहते हैं ना कि तीन गिनताओं भाग जानी चाहिए, तीन गिनताओं ये काम हो जानी चाहिए, फलाने काम हो जानी चाहिए, ऑप्शन देते हैं ना। वो संस्कृत के अनुसार तीन देते हैं, हिंदी में तो लास्ट ऑप्शन होते हैं। ये फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन है। एक ही बार में हम लोग ये बोलते हैं ना, ये फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन है, मतलब एक वचन और बहुवचन। ये याद रखने का तरीका है, ग्रामर नहीं। ग्रामर तो ये संस्कृत के तीन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के दो दो वचन होते हैं, ठीक है। अब पहला चलते हैं सिंगुलर नंबर, एक वचन। तो एक वचन यानी एक वचन जिससे सिंगुलर नंबर से जिससे एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है ना, या ऐसे कह सकते हैं जिस नॉन या प्रोनाउन से एक प्राणी या वस्तु का बोध होती है उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। कोई भी वर्ड हो, है ना, कोई भी नॉन या प्रोनाउन का वर्ड हो, उससे एक या क्या चीज बोध होना बेटा, एक या एक वस्तु या प्राणी का बोध होती है ना, उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। अब देखो इंग्लिश में क्या है, नॉन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, है ना। एग्जांपल में कौ मतलब गाय, है ना। यहाँ पर एक गाय के जब कौ लिखते हैं ना, इंग्लिश में देखो क्या चीज होती है, प्लूरल बनाने के लिए, जैसे हिंदी में भी लिखते हैं ना गाय, गाय जब बोलते हैं ना, जैसे कुत्ता बोलते हैं, गाय बोलते हैं, आदमी बोलते हैं, वहाँ एक आदमी एक पर्सन है ना, एक गाय एक कुत्ता का बोध होती है। हिंदी में भी क्या बोलते हैं, गाय, क्या बोलते हैं, गाय मतलब बहुत सारे गाय, आदमी, है ना, तो बोलते हैं बहुत सारे आदमी को के लिए बहुवचन। उसी तरह इसमें भी डॉग है, तो डॉग के लिए क्या होगा, डॉग्स, कौ के लिए कॉज, कैट के लिए कैट्स, मैन के लिए मैन, ये बहुवचन होते हैं। यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, सिंपल से जब सेंटेंस लिखते थे सिंगुलर। देखो बेटा वर्ब में एस या एस लगाने पर क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। नॉर्मली वो प्लूरल में रहती है ना। आगे चल के बताऊंगा आप लोग के पार्टिसिपेट जब बताऊंगा, उसके बाद उसमें आप लोग बताऊंगा कि अगर नॉन में क्या चीज बेटा, नॉन में एस या एस लगाते हैं तो क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाते हैं, जबकि वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। कंफ्यूजन मत रहना, नॉन वर्ब अलग अलग चीज है, दोनों में अलग अलग मतलब एक साथ मत लगा देना। अगला बेटा प्लूरल नंबर क्या है, यानी बहुवचन। बहुवचन समझते हो ना, जहाँ एक से अधिक का, दो भी हो गया तो बहुवचन हो गया, तीन भी हो गया तो बहुवचन हो गया, है ना। जैसे देखो प्लूरल नंबर में एक से अधिक प्राणियों वस्तुओं का बोध होता है ना। ए नॉन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर, है ना। ये नॉन, एक नॉन जो क्या डिनोट करता है, वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन, यानी एक से अधिक वस्तुओं या एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है ना बेटा, उसे क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर। जैसे देखो बेटा
काउ का क्या हो गया काउ, डॉग का डॉग्स, कैट का कैट्स, मैन का मैन, बॉय का बॉयज, है ना। अब देखो इसमें कुछ नोट है। पहला नंबर नोट है काउंटेबल नॉन के। देखो नॉन जो होती है ना, नॉन के कितने प्रकार होते हैं बेटा? 5 होते हैं। नॉन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? लेकिन बेटा मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, ठीक है, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 पार्ट बांटे गए हैं फिर, है ना। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, है ना। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, पहले बोलो प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब बोलो बेटा नॉन के मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नॉन के कितने प्रकार हो गए? 3। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन बेटा, कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन। यहाँ पर देखो प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन हो गया कोई भी, जैसे पटना कोई शहर का नाम है, राम कोई आदमी का नाम है ना। जब नाम कोई नाम हो, प्रॉपर नाम हो, है ना, किसी चीज का एक प्रॉपर नाम हो तो क्या होते हो? प्रॉपर नाउन। अब देखो नाउन के 5 प्रकार थे ना। यस सर। तो पहले तो प्रॉपर नाउन दोनों में आ गया, है ना, मॉडर्न में भी उसमें भी। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, है ना, इसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन कौन कौन हो गया बेटा? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, है ना। तो कौन कौन हो गया काउंटेबल नाउन? हाँ, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। बोलता नहीं है रे। काउंटेबल नाउन कौन कौन हो गया? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। बाकी 2 बच गया, मटेरियल नाउन और स्टेट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है। मटेरियल नाउन में क्या चीज बोलते हैं? जिसे हम गिनते नहीं है ना, नापते या तोलते हैं, है ना। तो जहाँ काउंटिंग नहीं होती है उसे अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं वो क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। तो मटेरियल नाउन को हम लोग गिनते नहीं है ना बेटा, उसे केजी से नापते हैं, तोलते हैं केजी के अनुसार, है ना, कि 2 ग्राम 2, 5 ग्राम 2, है ना। जैसे सोना को हम लोग काउंट करके नहीं लेते हैं ना, भारी के अनुसार वो ये लेते हैं ना, ग्राम के अनुसार कितने तोले का है ना, यही करते हैं ना। और वो मटेरियल नाउन में आते हैं, है ना, चावल गेहूं ये सब जो भी चीजें है ना, राइस हो गया, ये सब चीजें क्या आते हैं बेटा? ये सब आते हैं आपको अनकाउंटेबल नाउन में, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते। तो ये मटेरियल नाउन है। कौन से नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भावना है ना बेटा, भावना विचार उसमें आते हैं। तो इसी तरह 2 हो गया काउंटेबल नाउन, 2 हो गया अनकाउंटेबल नाउन, एक प्रॉपर नाउन तो है ही दोनों में। तो इस तरह से मॉडर्न ग्रामर बताते हैं। यहाँ पर मॉडर्न ग्रामर की बात होता है। काउंटेबल नाउन के पहले प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म नहीं होते। देखो बेटा अभी बताया ना आपको, काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म होते हैं, ठीक है। कौन जो गिनते हैं उसी को तो सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, जो हम गिन ही नहीं सकते उसको क्या कर सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि चावल है ना, इतना चावल है, एक चावल थोड़ा ना, जब भी चावल लेते हैं तो 5 केजी चावल, 10 केजी चावल, कभी 2 चावल 4 चावल लियो नहीं ना। तो इसलिए प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर मतलब एक ही आदमी, तो उसको प्लूरल होगा ही नहीं। राम कभी 4 हो सकता है बेटा, राम जो भी है हमारे आराध्य वो उनके क्या एक ही राम तो एक ही है ना, वही है मर्यादा पुरुषोत्तम। उसी तरह से बेटा प्रॉपर कृष्ण भगवान एक ही है ना। तो प्रॉपर आदमी पटना बेटा एक ही शहर है, तो बेटा 2 शहर तो नहीं बना सकते ना। जो नाम होता है वो सिंगुलर ही रहता है। वैसे अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ में कुछ लगाते हैं, वो आगे तक बताऊंगा इसके रूल में, ठीक है। अब अगला आता है बेटा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नियम। यहाँ तक लिख लिया था बेटा? यस सर। अब देखो इसके आगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम।
देखो इसमें शायद 13-14 नियम बताऊंगा आप लोग के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। पहला नंबर नियम यह है कि सामान्यतः सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बेटा? एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, है ना। नियम यही है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार चेंज भी होते हैं। जैसे बॉय के बॉयज, पेन के पेन्स, कौ के कौ, कैट के कैट्स। आंट मतलब क्या होती है? आंट के आंट, बुक के बुक से, टेबल के टेबल्स। हॉर्स मतलब क्या होती है? घोड़ा। हाउस मतलब? मकान। हाउस मतलब क्या होते हैं? मकान। मकान ना बेटा घर होते हैं। सर दोनों होता है। हाउस और होम होते हैं, दो चीजें हैं। इससे होम भी होता है। होम मतलब क्या होती है? घर। हाउस मतलब? मकान। घर ही होता है। जैसे हम लोग जो पब्लिक प्लेस है ना बेटा, जहाँ पर लोग जाते हैं, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा कभी देखो होम लिखते हैं ना, अपने घर को लिखते हैं, हाउस लिखते हो देखो। और जैसे सिनेमा वगैरह है ना, सिनेमा हॉल जो पब्लिक प्लेस है ना जहाँ पर रहते हैं, वहां पर क्या लिखाते हैं? हाउस लिखाते, हाउस लगते हैं वहां पर। अधिकतर जगह पब्लिक प्लेस है जहाँ लोग आते जाते हैं ना, उसको वहां पर क्या हाउस लगते हैं। होम हाउस में अंतर है। डेस्क मतलब क्या होती है? बैठने वाला। क्या होता है उसका हिंदी में क्या बोलते हैं? टेबल। ब्रेंच। बेंच का तो बेंच ही होता है। टेबल। जैसे ट्री, ट्री मतलब क्या होती है? ट्रेड। पेड़ होते हैं। नेम मतलब? नाम। एनिमल मतलब? जानवर। ब्रदर मतलब? भाई। चलो जो भी हो, ये तो आपको पता हो गया। ये नियम पहला आप लोगों को बता दिए। अब देखो दूसरा नियम है। अब एस तो लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ईएस भी लगाते हैं, है ना। आप लोग देख लोगे कहीं पर एस या ईएस, हम लोग ये पढ़ते हैं ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो प्लूरल जब भी बनाते हैं तो दूसरा नियम आता है, एस लगा के समानता एस ही लगाते हैं, लेकिन जहां पर ईएस लगाते हैं, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एस से एस से स, डबल एस से स, एस से स, एक्स से एक्स रहता है, उसे ईएस जोड़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर हिंदी में उच्चारण, यहाँ पर सी एस से स का उच्चारण, च का उच्चारण हो रहे हैं, ठीक है। वहां पर ईएस लगाते हैं, लेकिन सी एस से जहां पर का उच्चारण हो रहा है ना, वहां पर क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, हिंदी में इसलिए लिखा ना उच्चारण यही होना चाहिए, सी एस से चा का उच्चारण, आई एस से तालंग सा। ये कौन सी सा है? तालंग सा। ये कौन सी सा है? दंड सा। कौन सी सा है बेटा? ये भी दंड सा। देखो बेटा, डबल ए से आधा स और दंड सा का उच्चारण होती है ना, और यहाँ पर एस से दंड सा का या एक्स से एक्स का रहता है ना, यहाँ पर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखो ये बेंच है ना, बेंच के अंत में क्या है? सी एच है बेटा। बेंच के अंत में क्या है? यहाँ पर है ना, अंत में सी एच रहता तो क्या हो जाते हैं? ईएस लगते हैं ना। जैसे चर्च के अंत में क्या है? चर्च के अंत में क्या है बेटा? सी एच है ना। ये वाटर के सॉरी बाच के अंत में क्या है बेटा? ब्रांच के अंत में क्या है? बुश के अंत में? डिश के अंत में? ब्रश के अंत में क्या है? अब देखो सी एच रहता है, एस एच रहता है, उसके अगर लास्ट में तो उसके साथ क्या लगती है? ईएस लगती है ना। ये सब के साथ ईएस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट में क्या है? क्लास के लास्ट में डबल एस भी का नियम यही है ना, डबल ईएस लगाने के लिए वो क्लास से हो जाती है ना। आस के अंत में क्या आता है? अच्छा एक चीज बेटा, आस मतलब क्या होती है? क्या होता है? गधा। और ये डंकी मतलब क्या होती है?
डोंकी मतलब बेटा कितना गधा करता है, खच्चर होते हैं, ठीक है। खच्चर गधा के बीच में जो रहता है ना, बड़ा बड़ा कान रहता है, थोड़ा सा हाइट में लंबा रहता है, और सबसे आगे वो चलेगा। गधा जिधर चलेगा, सॉरी खच्चर जिधर चलेगा उधर गधा पीछे पीछे चलता है ना। तो याद रहे, डोंकी मतलब खच्चर होती है, आस मतलब गधा होती है, ठीक है। ये लास्ट में क्या है बेटा? इसके लास्ट में यहाँ एक्स के एक्स 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 एस 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 है ना बेटा। अगर ऐसे एस रहे या एक्स रहे या एस एच रहे, डबल एस रहे, सी एच रहे, तो क्या लगाते हैं? ये रूल नंबर कितना बेटा? 2। यहाँ पर देखो बेटा, अभी बताया था ना, जब सी एच का उच्चारण क्या होता है? क्या होता है? तब मात्र एस जुड़ता है। जैसे स्टोमच, स्टोमक क्या होता है? स्टमक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टमक मतलब क्या होती है? पेट। देखो बेटा, सी एच से यहाँ उच्चारण क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या उच्चारण? स्टमक के क्या उच्चारण हो रहा है? तो क्या उच्चारण होते थे यहाँ पर? सी एस से लास्ट में ईएस नहीं लगता बेटा, यहाँ पर क्या लगता है? एस लगता है। नॉर्मली ये 3-4 मीनिंग है ऐसे, जिसको मैं आगे भी लिखा दूंगा। ऐसे 2 मीनिंग दिए हुए यहाँ पर, ठीक है। इसको याद कर लेना। ना समझ में उच्चारण में बेटा तो अभी बच्चा हो, याद कर लेना, रख लेना। 4 मीनिंग अलग है ना? 2 मीनिंग दिया हूँ, 2 मीनिंग के मान लो, 2 मीनिंग अलग है इससे हट करके, इसे याद कर लेना। बेटा नियम 3 में चलते हैं, रूल 3 में। जब नॉन के अंत में बाई रहता है, देखो बेटा बाई का भी एक अपना नियम बेटा, है ना। बाई का, वो का, एफ या एफी का नियम अपनी चलती है, ठीक है। तो जब नॉन के अंत में बाई रहता है और बाई के पहले कोई वोवेल रहता है ना, बाई के पहले वोवेल रहता है, तब केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं ना। क्या जोड़ते हैं बेटा? जैसे बॉय, टॉय है ना, डंकी, मंकी, हॉलीडे, इजी, और बेटा बे, ऐसे प्ले, ये बाई लास्ट में है ना। अगर लास्ट में बाई है ना, और लास्ट में बाई है और बाई के पहले क्या है? वोवेल। अच्छा चलो वोवेल है। वोवेल करते किसे है? बेटा लेटर जब पढ़े थे, लेटर में क्या होती है? अल्फाबेट इंग्लिश के लेटर में कितने? 26 होते हैं ना। एक बेटा स्मॉल होते हैं और कैपिटल होते हैं। 26 बेटा स्मॉल और 26 कैपिटल। उसमें 2 पार्ट होते हैं। जैसे हिंदी में वर्ण होते हैं, वर्ण के 2 पार्ट, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में बटे रहते हैं। वैसे इंग्लिश में जो लेटर है 2 भागों में, वोवेल और कॉन्सोनेंट में बटे होते हैं। किसके किसमें बेटा? वोवेल और कॉन्सोनेंट में बटे होते हैं, ठीक है। तो जहाँ वोवेल और कॉन्सोनेंट में बटे होते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या कहता है? वोवेल। देखो वोवेल किसे कहते हैं बेटा? वोवेल आपको होता है ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। ये 5 वोवेल है। ये 5 छोड़कर 26 होते हैं ना पूरा लेटर। 26 में 5 घटा दो, कितना बच गया? 21। तो पूरे 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। वोवेल को स्वर बोलते हैं। वोवेल को क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण के अनुसार रखता है। जैसे देखो स्वर वर्ण कैसे बोलते हैं? आ का क्या होते हैं अंग्रेजी? ए। आ का ई के आई, बेटा दीर्घ ई के और हर्षव के यू, और दीर्घाऊ के है ना। अब देखो जितने भी स्वर है सब में ए ई आई ओ यू इसी से बना हुआ है सब। देख ले पूरा का पूरा, आप देख लो इसी से बना हुआ, ए ई आई ओ यू से, है ना। हमारे पास जो भी है स्वर में सब के सब इसी से बने। एक री है ना, आर आई से बना
बना हुआ है ना, री के लास्ट में भी आई लगा हुआ है। तो एक वो आप बाद में उसको हटा दो, उसके बारे में बताऊंगा जब चलेगा लेटर। तो अभी ये देख लो, ए आई ओ यू है ना, तो इसी से पूरा स्वर बना पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। टॉय मतलब बी मतलब चाबी, ए मतलब रे मतलब ए मतलब बे मतलब रास्ता, ले मतलब खेल। देखो, खेल और नाटक है ना, दो चीजें, खेल और नाटक। तो बेटा दोनों में प्ले ही होते हैं। ठीक है, अब प्ले मतलब खेलना भी होता है। अंग्रेजी है ना बेटा, एक पेचीदा सब्जेक्ट है ना, इसमें एक ही मीनिंग से काफी चीजें होती है। जैसे प्ले मतलब खेल भी होती है, नाटक भी होता है, वैसे प्ले मतलब खेलना भी होता है ना। वैसे ही राम के RAM, राम मतलब क्या होती है? राम मतलब भगवान के भी होते हैं, है ना। राम मतलब भगवान भी होते हैं, और राम मतलब RAM, रैम मतलब रैम से भी, रैम का उच्चारण लोग करते हैं तो उसमें भी दो मीनिंग होते हैं। एक रैम मतलब क्या होती है, जो मेमोरी हमारे स्टोरेज होते हैं ना, उसको भी तो रैम ही बोलते हैं, इंटरनल स्टोरेज रैम में बोलते हैं ना। और एक और क्या होते हैं बेटा, रैम मतलब भेड़ होते हैं। अंग्रेज बेटा खुद नहीं पढ़ पाए अंग्रेजी सही से, व्याकरण से, है ना। हमारे पास हर मीनिंग का, हर शब्द का अलग अलग होता है। वो लोग आप नहीं पढ़ पाया, तुम खाली बोलता है, इसलिए यू का खाली उच्चारण हुआ है। हम लोग बेटा आदर के लिए ही आप भी यूज किए, है ना। चलो वो तो इंग्लिश की बात है, अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, मंकी मतलब बंदर, डोंकी मतलब खच्चर, डोंकी मतलब कोई गधा मत पढ़ो, आप लोग गधे कर रहे थे ना। हॉलीडे मतलब छुट्टी। तो बेटा ये आपके रूल नंबर 3। हाँ जी, तो रूल 3 हम लोग कंप्लीट कर दिए है ना। अब इसके बाद रूल 4 चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। रूल 4, रूल 5, इसमें बेटा बाई का भी एक और नियम है। अगर कॉन्सोनेंट रहती है तो क्या होती है, कॉन्सोनेंट अगर पहले हो बाई और लास्ट में, उसके पहले जैसे वोवेल है ना, ए है, ई है, ए है, ओ है, ई है, ए है। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू रहता है, बाई के पहले यानी वोवेल रहता है तो क्या करते हैं, सिंपल एस जोड़ते हैं। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट मतलब ये 5 चंडाल को छोड़ करके, है ना, और कोई रहे 21 में से कोई भी पार्ट रहे तो क्या करते हैं बेटा, है ना, ये 5 छोड़ करके और कोई भी रहे तो क्या करते हैं, बाई को ही हटा देते हैं। होता है ना बेटा। यस सर। दो तरह के दोस्त मिलेंगे लाइफ में, है ना। एक तो ये होंगे जिसको आप सुधार दोगे। अगर ये 5 ही है बेटा, लेकिन पांडव है ना बेटा, 100 कौरव पर भारी है ना। कॉन्सोनेंट कितना है, 21 है, ये कितना है 5। जैसे महाभारत देखो ना, कौरव पूरे कितने थे, 100 भाई थे। कितने भाई थे, 100 भाई और 1 बहन थी। ठीक है, और पांडव कितने थे, 5। बेटे कितने थे, कौन थे, पांडव। लेकिन क्यों, क्योंकि पांडव बेटा सबको एक साथ लेकर चलने की विद्या जानते थे। वही ये भी है, वोवेल है ना, एक साथ लेकर के चलता है बेटा। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, है ना, अपने परिवार को, संगी साथी को, सब बेटा साथ में लेके पढ़ो, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भी इसी तरह से है ना, ये भी उसी तरह से बेटा, ये पांडव है। ठीक है, ये अपने साथ रखता ही है, छोड़ता भगाता नहीं है। जैसे यहाँ पर देख बॉय है ना, बाई पर रखा है, कॉन्सोनेंट कौरव है, वो जहां जाता है जहां रगड़ते जाता है। वैसे है ना, महाभारत की कहानी में वही चीज है बेटा। कौरव थे, कौरव क्या था, कौरव बेटा जहां जाता था उसको बेटा उजाड़ फेंकता था, है ना, अपने राजा होने का घमंड होते थे, है ना। यहाँ पर बेटा कॉन्सोनेंट वैसे है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अगर बाई रहे, बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट जरूर बेटा ढेर सारे हैं, लेकिन है क्या वो कमजोर, है ना। क्या है, कमजोर है। वो क्या करेगा, जब ये रहेगा ना तो ये क्या करेगा कि ज्यादा होने के बाई को हटा देगा। अब बाई को हटा के अपने अंदर आई ले आएगा। क्या ले आएगा, आई। तो लास्ट में अगर बाई
पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को आई में बदल करके ईएस लगा देते हैं। देखो और आगे भी कर दिया बदमाशी, बाई को भी बदल के आई में बदल दिया और ईएस लगा दिया, है ना। इस तरह से हमारा चौथा नियम में बताऊंगा, फिर पांचवा नियम में आपको बताऊंगा कि अगर लास्ट में ओ है और ओ के भी वैसे बेटा वोवेल और कॉन्सोनेंट, अगर स्टार्टिंग में वोवेल हो तो एस लगा देते हैं और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगा देते हैं, उसमें चेंज तो नहीं करते हैं। पर वैसे ही अगला नियम चलेंगे फिर एफ और एफ के, है ना। तो लास्ट में एफ या एफ हो तो उससे हटा करके भी में बदलते हैं और ईएस लगा देते हैं, जहां बदला गया वहां ईएस लग गया, ठीक है। तो एफ या एफ को किस में बदलते हैं, भी में बदलते हैं और ईएस लगा देते हैं, है ना। वैसे उसके आगे फिर स्पेशल रूल में चलेंगे। स्पेशल रूल कुछ है, जैसे कुछ वर्ड है उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये वोवेल को